हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन चैप्टर में डोमेन रेंज निकलना कितना आसान है, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमने 8 क्वेश्चन देखिए दिया है। ये सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ये बताएंगे हम। ये सारे क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए कॉपी में। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस लिख लिया है। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डिटेल में। तो लेट आर विद द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए सेट क्या गिवन है? 10 नेचुरल नंबर का सेट। तो ए सेट में क्या क्या आएगा? 1 2 3 अप टू 10। तो एक ही सेट गिवन है, तो यहाँ पे रिलेशन ऑन ए सेट गिवन है। ए गिवन है मतलब ए क्रॉस ए के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए ने इंटू ए ने, मतलब ए में कितना है इंटू ए में कितना है। तो ए में तो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 एलिमेंट रहेगा ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को, आप पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में सोचिए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट मिला हमको? 100 एलिमेंट। तो 2 टू दी पावर 100 सबसेट्स मिलेगा ए क्रॉस ए का। समझिए 2 टू दी पावर कितना बड़ा एक नंबर, उसका एक सबसेट्स, एक एक सबसेट्स को बोलते हैं एक एक रिलेशन ऑन ए सेट ए। ओके, उसमें एक ही रिलेशन यहाँ पे गिवन है। 2 टू दी पावर 100 सबसेट्स का एक सबसेट्स यहाँ पे गिवन है, मतलब एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं ये जो रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, क्या रिलेशन का फुल कॉन्सेप्ट, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप रिलेशन के बारे में सोचिए, ये सब भूल जाइए, ये समझाने के लिए हम बताया। तो आपको क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है। यहाँ से आपको आर, मतलब आर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, वहाँ से डोमेन निकलना है, रेंज निकलना है, आर इनवर्स निकलना है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स आएगा। जैसे बता रहा है लिखते चलिए, आंसर लिख के लिखिए गिवन। गिवन रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है। यहाँ पे एक्स वाई कहाँ पे बिलोंग करेगा? ए सेट क्या गिवन है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एंड ए इक्वल टू दिस सेट ऑफ ये लिखिएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू 10। तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग करेगा ए में, मतलब एक्स वाई 1 to 10 में कोई भी दो नंबर। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? हमेशा ये ऑर्डर पेयर के बाद जो सजदेट रहेगा ना, वहाँ पे कंडीशन आपको लिख लेना है। तो x + 2y = 12, और इसके बाद आपका टारगेट ही होगा y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना। तो यहाँ से 2y क्या हो जाएगा? 12 - x, और y क्या आ जाएगा? 12 - x/2। तो यही आपका टारगेट है। रिलेशन चैप्टर में जो ऑर्डर पेयर के बाद जो सजदेट रहेगा, वहाँ पे जो एक इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन को हर एक सम्स में यही करेंगे, इक्वेशन को फॉलो करेंगे। वो इक्वेशन में आपको y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। ओके, उसके बाद x चूज करेंगे गिवन सेट से, और y फाइंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, इफ x इक्वल टू, अब x तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 10 में कुछ भी एक नंबर हो सकता है। तो x को पहले 1 लेंगे, देन y क्या आएगा? y इक्वल टू आएगा x अगर 1 लेंगे तो 12 - 1/2, 11/2 आएगा ना। बट y क्या होना चाहिए? a का एलिमेंट होना चाहिए। एक a में क्या क्या एलिमेंट है? नेचुरल नंबर है ना। बट यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आया? 11/2, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू a आएगा। तो ये जो y यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हमेशा x, y होता है। तो 1, 11/2 ये तो रिलेशन में आएगा ही नहीं, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बोल दिया है कि एक्स वाई दोनों को ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x = 1 के लिए y हमको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है।
तो ये रिलेशन में, ये ऑर्डर पेयर तो ये रिलेशन में आएगा नहीं। आप एग्जाम में अगर लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। अगर देखिए x को अगर 2 ले, इफ़ x इक्वल टू 2, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ़ x इक्वल टू 2 देन y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखिए, तो 12 माइनस 2 दैट इज 10, 10/2 इज 5, तो 5 तो नेचुरल नंबर है, तो 2 5 दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। देखिए दोनों ही ए का एलिमेंट है, 2 5 ए में है, देयरफॉर 2, 5 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये रिलेशन में आएगा। देखिए ना, x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह 5 रखिए, तो 2 + 2 × 5 दैट इज 2 + 10 दैट इज 12 इक्वल टू 12 सेटिस्फाइड। ये x y ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर आएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 नहीं आएगा, हम उसके बाद x इक्वल टू डायरेक्ट इवन नंबर लेंगे। ऑड नंबर के लिए आपको y फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगा। मतलब बोलना चाहते कि 11/2 7/2 इस टाइप का एलिमेंट आएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट x को सिर्फ इवन नंबर चूज करते रहेंगे। तो x इक्वल टू 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है 4, उसके लिए y मिल जाएगा नेचुरल नंबर। देखिए आप करके नेक्स्ट लाइन लिखिए, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम कर दिया है। नेक्स्ट इवन नंबर x इक्वल टू 4 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ये रिलेशन से y का वैल्यू आएगा 4, तो 4, 4 बिलोंग्स टू आर। x इक्वल टू 6 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ये रिलेशन से आपका 3 आएगा, तो 6, 3 बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली x इक्वल टू 8 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2, x इक्वल टू 10 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1। आपका ए सेट क्या गिवन है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आपको आप x मैक्सिमम 10 ही ले सकते हो। x के बाद आप इसके बाद x इक्वल टू 12 14 ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपका ए सेट गिवन है आप 10 तक, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स r लिखते हैं। नेक्स्ट आपको बोले कि r को लिखना है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो r में एक एलिमेंट क्या आएगा, पहला एलिमेंट आएगा 2, 5, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 4, 4, नेक्स्ट आएगा 6, 3। देखिए हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया है 10, 1, ये सारे एलिमेंट्स r में आएगा। तो r मिल गया हमको। आप डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन हर एक ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर को बोलते हैं डोमेन, और हर एक ब्रैकेट में सेकंड नंबर को बोलते हैं रेंज। तो 5, 4, 3, 2, 1, सो रेंज सेट हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। अब इसके बाद आर इन्वर्स फाइंड करने बोले हैं, तो आर इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, आर इन्वर्स निकालने इसके बाद वाला लाइन लिखिए, आर इन्वर्स सिर्फ ये सारे ऑर्डर पेयर को घुमा दीजिए, इसका पोजीशन घुमा दीजिए। 2, 5 को घुमा देंगे तो क्या मिल जाएगा 5, 2, 4, 4 को घुमा देंगे तो 4, 4 ही मिलेगा। तो 3, 6 को 6, 3 को घुमा देंगे तो 3, 6 मिल जाएगा। 8, 2 को 2, 8 हो जाएगा, और 10, 1 को 1, 10। आपका ये क्वेश्चन जो आपको पूछा है उसका आंसर डन। तो उसके बाद हम लोग वो जो क्वेश्चन आपको दिया है धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 3, 4, उसके बाद एकदम लास्ट क्वेश्चन देखिए 8, पूरा सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, ये सारे सेम क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन गिवन है R2 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड x इंटू वाई इक्वल टू 4। आपको क्या बोले थे कि एक इक्वेशन फाइंड करना है रिलेशन में, यहाँ पे R2 बोल दिया है, रिलेशन को R नहीं बताकर R2 बोल दिया है। ओके, तो x y इक्वल टू 4 ये आपका इक्वेशन आपको किसी भी तरह फाइंड करना है। तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लीजिए, y इक्वल टू 4/x आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गिवन रिलेशन R2 इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड x इंटू वाई इक्वल टू 4। पहले समझा देते हैं, उसके बाद आंसर लिखने का पैटर्न देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे गिवन रिलेशन बोले कि x इंटू वाई 4। ओके, तो x एंड y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आपको इंटीजर क्या क्या होता है थोड़ी देर पहले बता दिया। बोले कि ऐसा कौन सा दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 आएगा। देखिए x अगर 1 लेंगे तो y को कितना लेना पड़ेगा, जो 1 इंटू समथिंग करेंगे तो 4 आएगा। y अगर 4 लेंगे, x अगर 1 ले y को 4 लेना पड़ेगा, तभी 1 इंटू 4 क्या आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा।
एक्स अगर देखिए नेक्स्ट देखिए एक्स अगर -1 ले, वाई अगर -4 ले, तब भी देखिए एक्स इंटू वाई करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि -1 इंटू -4 क्या होता है 4 होता है। एक्स अगर 2 ले और तो वाई को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो वाई का लेना पड़ेगा 2 ही लेना पड़ेगा, तब 2 इंटू 2 जब 4 हो जाएगा। एक्स अगर -2 ले और वाई को क्या लेना पड़ेगा -2 ही लेना पड़ेगा, तभी 4 होगा। आप देखिए एक्स अगर 4 ले तो वाई को 1 लेना पड़ेगा, एक्स अगर -4 ले तब वाई को -1 लेना पड़ेगा, तभी -4 इंटू -1 करेंगे तो 4 आएगा। आप देखिए अगर एक्स 3 ले तो आप बोलेंगे कि वाई को तो 4/3 लेना पड़ेगा, समझिए। देखिए एक्स 3 लेंगे तो वाई को 4/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट तभी 4 आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या बता दिया, एक्स एंड वाई मस्ट बी इंटीजर बट 4/3 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे ये जो x3 ये सब आएगा नहीं, x6 x5 ये सब आएगा नहीं। ओके, क्योंकि वो जो y मिलेगा वो तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन तो इंटीजर होता नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख दिया। एग्जाम में लिखिएगा आंसर में गिवन R2 इक्वल टू दिस, सिंस x एंड y आर इंटीजर एंड xy इक्वल टू 4, देयरफॉर xy इक्वल टू 4 गिव्स, यहाँ से y निकाल लीजिए, यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 4/x हो जाएगा। अगर x 1 ले, देखिए +-1 हमें एक बार में लिख दिया, x अगर +1 ले तो y का वैल्यू आएगा +4, x अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा -4, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिया +-1। देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए 4 ही आएगा, क्योंकि +1 इंटू +4 इज 4 और -1 इंटू -4 इज, देयरफॉर +-1 और +-4 बिलोंग्स टू R2, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन में रहेगा। तो +-2, +-2 ये भी, ये यहाँ पे भी 2 ऑर्डर पेयर है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ये भी R2 में रहेगा। आप देखिए x +-4 एंड y +-1 लेंगे तब भी ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ये भी R2 का एलिमेंट होगा। तो R2 रिलेशन में क्या कितना ऑर्डर पेयर मिलेगा, टोटल 6 ऑर्डर पेयर। यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव लीजिए, यहाँ पे दोनों को नेगेटिव लीजिए। ओके, यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव लीजिए, दोनों को नेगेटिव लीजिए, ये दोनों मिलेगा। यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव लीजिए, दोनों को नेगेटिव, तो R2 बन जाएगा ये। तो यहाँ से डोमेन रेंज निकलना बहुत सिंपल है। तो डोमेन और R2 क्या आ जाएगा बताइए। हर एक ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को बोलते डोमेन, तो 1 -1 तो उसके बाद 2 -2 और 4 -4 और रेंज आर निकलिए 4 -4 2 -2 एंड 1 -1, मतलब डोमेन और रेंज देखिए यहाँ पे R2 का डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए, दोनों ही इक्वल है। आप ऐसे लिख सकते हैं डोमेन R2 इक्वल टू रेंज R2 इक्वल टू बोल के ये सारे एलिमेंट्स, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए, ये रिलेशन से आपको डोमेन रेंज फाइंड करने बोले। R1 इक्वल टू ऑर्डर पेयर a,1/a सच दैट 0 लेस देन a लेस देन 5, जहाँ पे a इज एन इंटीजर। आप तो जानते हैं इंटीजर क्या क्या होता है, 0 +-1 +2 -2 +3 -3, these are called इंटीजर्स। तो इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, आप लिख लीजिए ऐसे, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा। आंसर में लिखिए 1 का आंसर गिवन बोल के ये R1 लिख लीजिए। ओके, आप उसके बाद लिखिए सिंस a इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन a लेस देन 5, देयरफॉर a का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 और 5 के बीच में क्या क्या इंटीजर है स्टूडेंट, 1 है 2 है 3 है 4 है, 0 एंड 5 के बीच में 4 ही तो इंटीजर है। देयरफॉर लिखिए इफ, इसके बाद लिखिए इफ a इक्वल टू 1 देन a,1/a क्या मिलेगा। अगर a 1 रख दे ये ऑर्डर पेयर में तो क्या मिलेगा ऑर्डर पेयर, तो 1,1/1, 1/1 तो 1 ही होता है कि नहीं। तो ये जो एलिमेंट ये R1 में है, R1 का एलिमेंट तो होगा ही, अगर a 1 ले तो ये तो 1,1 R1 में रहेगा ही। अब नेक्स्ट a को हमको 2 लेना है, देन a,1/a का वैल्यू क्या आएगा, 2,1/2 आएगा ना। अच्छा बताइए, तो ये एलिमेंट क्या R1 का एलिमेंट होगा, ऑफ कोर्स दिस इज बिलोंग्स टू R1।
क्यों, देखिए ना, ये तो इंटीजर बता दिया जो 0 और 5 के बीच में है, तो ये ऑर्डर पेयर जितना आप ए को चेंज करेंगे ना उतना ऑर्डर पेयर मिलेगा। जहाँ पे ए 1 लेंगे एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, तो ऑर्डर पेयर डिफरेंट मिलते रहेगा। तो ये सारे ऑर्डर पेयर 3 पुट करेंगे तब भी R1 में रहेगा, 4 पुट करेंगे तब भी ये ऑर्डर पेयर R1 में रहेगा। तो आप नेक्स्ट लिखिए इफ ए इक्वल टू 3 देन, तो नेक्स्ट ए इक्वल टू 3 पुट करके 3,1/3 बिलोंग्स टू R1 होगा, ए इक्वल टू 4 पुट करके a,1/a का वैल्यू आएगा 4,1/4, दिस इज बिलोंग्स टू R1। तो R1 में क्या क्या एलिमेंट आएगा, दिस, इसके बाद वाला लाइन आप लिखिए। देखिए सारे एलिमेंट को R1 के अंदर लिख दिया है। तो डोमेन कैसे निकलते हैं, हर एक ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को बोलते हैं डोमेन, तो 1 2 3 4 डोमेन में आ जाएगा, और हर एक ऑर्डर पेयर में दूसरा नंबर को बोलते हैं रेंज। तो ये सारे सेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डोमेन रेंज फाइंड करने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिए, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस y करेंगे तो 41 आएगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू n, ये सिंबल का नाम क्या है, इसका बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3 4। ओके, बोले कि और y को भी बता दिया नेचुरल नंबर होगा, तो मतलब x y का वैल्यू जो आएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, आंसर में लिखिए, आंसर में गिवन रिलेशन बोल के R3 इक्वल टू बोल के लिख लीजिएगा, सिंस x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख लीजिए, एंड 2x प्लस y इक्वल टू 41, देयरफॉर 2x प्लस y इक्वल टू 41 गिव्स। ऐसे लिखने का पैटर्न देखिए, लास्ट सम्स की तरह ही लिख रहे हैं। यहाँ से y निकाल लीजिए तो 41 माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए हम अब x को पहला नेचुरल नंबर चूज़ करते हैं, x अगर 1 चूज़ करेंगे तो y के वैल्यू क्या आएगा बताइए, y यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये रिलेशन में y x का वैल्यू अगर 1 रख दे तो y का वैल्यू आएगा 39। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये नेचुरल नंबर हो गया, 1 और 39 दोनों ही नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेचुरल नंबर बता दिया। सिमिलरली x 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, और यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर 1,39 बिलोंग्स टू R3, ये रिलेशन को R3 बताया, R ना बताकर R3 बता दिया। तो x अगर 2 लेंगे y का वैल्यू क्या आएगा 2 या 4, तो 37 आएगा, देयरफॉर 1,37 बिलोंग्स टू R3 हो जाएगा। करते चलिए, इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा आपका 35, देयरफॉर 3,35, यहाँ पे 2 होगा सॉरी, तो 3,35 बिलोंग्स टू R3। ऐसे हर एक ऑर्डर पेयर को आपको लिखना है। देखिए इफ x इक्वल टू 4 एंड देन y इक्वल टू क्या मिलेगा 33, ये जो रिलेशन हम लिखा था y इक्वल टू 41 माइनस 2x, ये रिलेशन से। ओके, तो 4,33। ऐसे आप अगर x इंक्रीज करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, तो इसीलिए आप उसके बाद वाला लाइन डॉट 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 करके लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना लिखना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स का सम्स है। तो एग्जाम में आप देखिए आपको ये रिलेशन गिवन है 41 माइनस 2x, x इंक्रीज करते करते अगर x के जगह पर 20 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए इफ x इक्वल टू डॉट डॉट करके इसके बाद देखिएगा, इसके बाद डॉट डॉट दीजिएगा ऐसे जैसे दिया था हम। इफ x इक्वल टू 20 ले देन y इक्वल टू क्या मिलेगा 1, देखिए इस रिलेशन में y का वैल्यू 1 आएगा ना, तो 41 माइनस 40 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, देयरफॉर 20,1 बिलोंग्स टू R3। अब देखिए अगर आप x21 ले, समझिए x21 लेंगे y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 41 माइनस 2x है। देखिए ये -1 आएगा, बट -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 21, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, ये रिलेशन में आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप लॉजिक लिख सकते हैं सिंस -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट में नहीं आता है, -1 नेचुरल नंबर होता नहीं है।
तो ये आप इतना दूर तक लिख सकते हो, चाहे इतना दूर तक लिख सकते हो एग्जाम में। उसके बाद आर क्या आएगा, आर लिखिए, हम लिख रहे हैं देयरफॉर आर इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ पे आर मतलब R3 इक्वल टू पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1,39, उसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा 2,37, 3,35, 3,35, ऐसे डॉट डॉट करके 20,1 आएगा। ऐसे आपको सारे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में इतना लिखेंगे तो टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। 3,35, 4, आप लिख सकते हो 4,33, डॉट 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 करके 20,1, बस इतना लिख दीजिए, डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर डोमेन ऑफ R3 क्या आएगा, R3 का डोमेन में क्या आएगा 1 2 3 4 अप टू 20 आएगा ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट 20 आएगा। एंड रेंज ऑफ R3 क्या आएगा, देखिए 39 37 35 करके 1, तो 1, अब आप ऐसे इधर से लिखिए 39 37 35 33 करके एकदम लास्ट में 1 आएगा। ओके, 1 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 5, ये सब आएगा स्टूडेंट, ये AP में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² = 25। तो आपका टारगेट है इक्वेशन से y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए करते हैं डिटेल में। लास्ट सम्स के तरह ही सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि रिलेशन x, y ऑर्डर पेयर सच दैट x एंड y आर इंटीजर, जहाँ पे x² + y करेंगे तो 25 आएगा। देखिए x अगर 0 ले, पहला इंटीजर आप 0 ले सकते हैं, पहले आप 0 लीजिए तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो y को लेना पड़ेगा 5। देखिए 0² + 5² करिए 25 आएगा, है कि नहीं। x अगर 0 ले, y को -5 लीजिए, तब भी देखिए 0² क्या होता है 0 और -5² क्या होता है 25, तो 0 + 25 क्या आ जाए 25, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x अगर 0 लेंगे तो y को +-5 लेंगे तो काम हो जाएगा। x अगर 1 ले तो y क्या आएगा, y बताइए, तो x अगर 1 लेंगे तो y को 24 लेना पड़ेगा, √24 लेना पड़ेगा। देखिए तो 1² + √24 तभी 25 आएगा, बट ये तो इंटीजर नहीं है √24, या फिर -√24 ये भी इंटीजर नहीं है, तो हम x को 1 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का रूट हमेशा इंटीजर देता है। तो इसको लिखने का पैटर्न देख लीजिए, सिंस x एंड y आर इंटीजर एंड x² + y² = 25, तो यहाँ से y² निकलिए तो 25 - x², उसके बाद y नीचे लिखना चाहिए बट हम साइड में लिख दिया, तो y क्या मिलेगा √25 - x², तो प्लस माइनस देना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस देना भूल जाते हैं और इससे आंसर गलत आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स। तो लिखिए जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखिए, इफ x = 0 देन क्या आ जाएगा, y = क्या आएगा +-5, x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा +-5, ये रिलेशन में देखिए। देयरफॉर 0, +-5 बिलोंग्स टू, ये 4 नंबर सम है तो इसलिए R4 बता दिया। अगर हम x को 1 ले तो हम x को 1 नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2² 4 हो जाएगा, तो √21 आएगा। 3 लेंगे तो 9, देखिए 3 लेंगे तब होगा, तो हम नेक्स्ट 3 लेंगे डायरेक्ट, तो 3 लेंगे तो 3² 9, तो 25 - 9 क्या होता है 16, √16 क्या होता है +-4। देयरफॉर 3, +-4 बिलोंग्स टू आ जाएगा R4। आप देखिए x अगर 4 लेंगे तब होगा देखिए 4² का तो 16, तो 25 हाँ होगा, तो x = 4 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा +-3। देयरफॉर 4, +-3 बिलोंग्स टू R4। x अगर देखिए 5 ले, समझिए स्टूडेंट्स, x अगर 5 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा क्या 0, +-0। अगर x अगर +-5 ले, एक साथ लीजिए, x अगर +-5 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 0 आ जाएगा। देयरफॉर +-0 तो 0 ही होता है, +-5, 0 बिलोंग्स टू R4। यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ना
3 लेंगे तब भी +-4 आएगा, तो +-3 लीजिए, सबसे बेस्ट +-4। ओके, यहाँ पे सब +- हो जाएगा, यहाँ पे +-, क्योंकि +3 के लिए भी +-4 देगा और -3 के लिए भी +-4 देगा, क्योंकि -3 हो स्क्वायर करता है, +9 ही हो जाएगा ना। तो +- से लिख लीजिए। तो R4 में और कुछ आएगा नहीं। x अगर 6 लेंगे, देखिए नेगेटिव रूट अंडर नेगेटिव आ जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो इंटीजर तो होगा नहीं। तो रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, यहाँ पे लिख दिया हमने। देखिए R4 में आप ऐसे ऑर्डर पे लिखिए, आपको अगर तोड़ के लिखेंगे मतलब 0 +5, 0 -5, 3, 4 ऑर्डर पेयर, -3, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, बस आपको मार्क्स तो सेम ही मिलेगा। तो आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिए। हर एक ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को बोलते हैं डोमेन और दूसरा नंबर जो है इसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज देखिए इक्वल, रेंज करिए, इधर से लिखा है। तो सेट में तो ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 0 को बाद में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 का आंसर डन। स्टूडेंट नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन बचा है वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में R5 रिलेशन क्या गिवन है, x - 5, 2x - 7 सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये सच दैट के बाद लैंग्वेज पढ़िए, तो यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर में पहले रिलेशन को लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए सिंस x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आएगा। 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। तो आपको ये ऑर्डर पेयर में x = 1 रखना है, उसके बाद 3 रखना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो अब लिखिए इफ x = 1 देयरफॉर x - 5, 2x - 7। तो x के जगह पे आप 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो 1 - 5 क्या आएगा, -4। यहाँ पे 2 - 7 आ जाएगा -5। तो ये आपका R5 में, यहाँ पे रिलेशन R नहीं बोल दिया है, R5 बता दिया, कोई बात नहीं, सेम R5 की जगह पे R की जगह पे R5 बता दिया। अब इसके बाद x = 3 के लिए आप ये ऑर्डर पेयर निकालिए, 5 के लिए निकालिए, 7 के लिए, 9 के लिए निकालिए। देखिए हमने कर दिया है। तो x = 3 के लिए -2, -1 बिलोंग्स टू R5 आएगा, x = 5 के लिए 0, 3 बिलोंग्स टू R5, x = 7 के लिए 2, 7 बिलोंग्स टू R5, x = 9 के लिए 4, 11 बिलोंग्स टू R5। तो R5 = बोल के ये सारे ऑर्डर पेयर सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। तो R5 = लिख दिया हमने। तो डोमेन R5 क्या हो जाएगा, सारे ऑर्डर पेयर में पहला नंबर को डोमेन बोलते हैं, तो ये सब डोमेन में आएगा। पहला नंबर को, दूसरा नंबर को रेंज बोलते हैं, तो रेंज आपका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। R6 = x, x² - 31 सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 12। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए। बच्चे ये लिख देते हैं कि सिंस x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 12 देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 11। स्टूडेंट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पे बच्चे 1 को प्राइम नंबर मानते हैं। हमेशा याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो अगर x = 2 हो जाए तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर में x की जगह पे 2 रख दीजिए। 2, 2² - 31, 2² मतलब 4, 4 - 31 क्या आ जाएगा, -27 आएगा। x अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर लीजिए, x का वैल्यू 3 लेंगे, 2 के लिए ऑर्डर पेयर इसमें बदल गया, तो बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, R6। ये रिलेशन को R6 बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पुट, ये सारे ऑर्डर पेयर में एक बार 3 पुट करिए, 5 पुट करिए, 7 पुट करिए, 11 पुट करिए। x = 3 के लिए 3, -22 बिलोंग्स टू R6 हो जाएगा। x = 5 के लिए 5, -6 बिलोंग्स टू R6। x = 7 के लिए 6, 7, 18 बिलोंग्स टू R6। x = 11 के लिए 11, 90 बिलोंग्स टू R6 हो जाएगा। देयरफॉर R6 = सारे ऑर्डर पेयर को सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो R6 में कितना एलिमेंट आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आएगा। इसमें डोमेन आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और रेंज ऑफ R6 आ जाएगा -27, -22, -6, 18, 90। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
यहाँ पे रिलेशन आर इक्वल टू बोल दिया कि एक्स कम वाई सच दैट ये ऑर्डर पेयर में एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स को इंटीजर होना चाहिए जहाँ पे मॉड एक्स इक्वल लेस देन 3 होना चाहिए, ऐसा इंटीजर जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और y का वैल्यू क्या होना चाहिए कि मॉड x माइनस 3 होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो आंसर में आप ऐसे लिखिए गिवन बोल के r इक्वल टू लिख लीजिए। अब उसके बाद लिखिए सिंस x इज एन इंटीजर, लिखिए सिंस x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड मॉड x लेस देन 3, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए जी इंटीजर क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओके, आप तो जानते हैं 0 का मॉड क्या होता है 0, 1 का मॉड क्या होता है 1 और माइनस 1 का मॉड भी 1 होता है, 2 का मॉड 2 होता है, माइनस 2 का मॉड क्या होता है 2 ही होता है, क्योंकि मॉड हमेशा ये माइनस को खा लेते हैं। ओके, ऐसे याद रखिए। -1 मॉड ऑफ -1 क्या होता है, ये सिंबल का नाम है मॉड, मॉड्यूलस। ओके, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो मॉड 0 क्या हो जाएगा 0 विच इज़ लेस देन 3, ये तो ट्रू है, तो x इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोले ऐसा x जो इंटीजर होगा एंड ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0 लेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मॉड 0 0 0 लेस देन 3, ये ट्रू है। 0 लेस देन 0 से तो 3 बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, तो 0 से 3 बड़ा है। x अगर 1 ले तो मॉड 1 क्या होता है 1, 1 इज लेस देन 3, ये भी ट्रू है, तो 1 भी आएगा। x इक्वल टू -1 ले, यहाँ पे मॉड ऑफ -1 क्या होता है 1 ही होता है, तो विच इज़ ट्रू ऑल्सो, यही आएगा, तो -1 भी आएगा। 2 लेंगे तो मॉड 2 इज लेस देन 3, ये ट्रू है, और -2 लेंगे तब भी। अब देखिए x इक्वल टू 3 लेंगे तो मॉड 3 क्या होता है 3, 3 क्या लेस देन 3 से 3 बड़ा है, ये फॉल्स है, तो ये 3 नहीं आएगा, तो -2 तक ही आएगा। तो देयरफॉर बोल के ये लिख लीजिए बस। आप बोले कि x अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा ये, x अगर 1 लेंगे तो y का वैल्यू फाइंड करो, x अगर -1 यहाँ पे पुट करिए, y का लिखिए जैसे लिख रहे हैं आप लिखिए, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू x इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दीजिए गिवन रिलेशन में, ये रिलेशन में x के यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। देयरफॉर 0, ये पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर हमेशा x, y होता है, यहाँ पे x, y है, तो 0,3 आएगा, तो 0,3 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा r। आप नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 लेंगे, देन y का वैल्यू क्या आएगा, y यहाँ पे 1 पुट करिए रिलेशन में, तो मॉड ऑफ -2 2 आएगा, तो देयरफॉर 1 x, y यहाँ पे फिल करना है, तो x, y मतलब 1,2, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r में हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो देन y का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू -1 मतलब -1 -3, तो -4 आ जाएगा। -4 का मॉड क्या होता है 4 ही आ जाएगा। अभी बताया कि मॉड माइनस को खा लेते हैं, तो बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट 2 लीजिए, -2 में करिए, तो x इक्वल टू 2 के लिए y आपको 1 मिल जाएगा ये रिलेशन से, और x इक्वल टू -2 के लिए y इक्वल टू 5 मिल जाएगा, तो 2,1 बिलोंग्स टू r हो जाएगा, -2,5 बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r में ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। देयरफॉर r इक्वल टू 0,3 1,2 -1,4 2,1 एंड -2,5, तो डोमेन r हो जाएगा 0 1 -1 2 -2, और रेंज r हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 2 4 1। सेट में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1 को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात एक ही है। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पे s रिलेशन को बोल दिया कि s इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड x प्लस 3y इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, तो अब तुरंत आप लिखिएगा कि x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, मतलब y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो y इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस एक्स बाई 3। तो आपको x y क्या बोल दिया कि नेचुरल नंबर, तो हम x को पहले 1 चूज़ करेंगे, तो x इक्वल टू 1 लेंगे, देन y क्या आएगा x इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 लेंगे तो 12 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा 11/3, है कि नहीं। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो डस नॉट बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इनमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए डस नॉट बिलोंग्स टू n। देयरफॉर
1,11/3 ये रिलेशन में आएगा नहीं, मतलब एस में एस का एलिमेंट होगा नहीं। ओके, अब देखिए एक्स अगर इवन नंबर ले, x = 2 ले, देन y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x = 2 लेंगे तो 12 - 2 दैट इज 10/3 विच इज़ अगेन नॉट ए नेचुरल नंबर। 10/3 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो 2 भी नहीं आएगा, तो 12/3 यहाँ पे 10/3 ये डस नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर 2, 10/3 डस नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे डस नॉट बिलोंग्स टू एस होगा। ओके स्टूडेंट्स, डस नॉट बिलोंग्स टू लिखना भूल गए थे। अगर x = 3 ले तो देन y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 3 लेंगे तो 12 - 3 क्या होता है 9, 9/3 क्या आएगा 3 आएगा ना, तो ये तो 3 तो नेचुरल नंबर है दोनों। देखिए यहाँ पे x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए गिवन रिलेशन में, तो यहाँ पे 3,3 आएगा रिलेशन में, तो 3,3 बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। अब x = 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, x = 4 लेंगे तो 12 - 4 दैट इज 8/3, तो हम 4 नहीं लेंगे। आप अगर एग्जाम में ये 2 लाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। ओके, नेक्स्ट x = 5 के लिए हम रफ में ये करके देख लेंगे कि y नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ x = 5 लेंगे तो 7/3 वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। x = 6 लेंगे तो ये आएगा, देखिए 12 - 6 क्या होता है 6/3 2 आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट लिखिए x = 6 देन y आएगा 2, देयरफॉर 6,2 बिलोंग्स टू s। यहाँ पे रिलेशन को s बता दिया। अगर x = 7 लेंगे तब भी होगा नहीं। x = 8 लेंगे तो 4/3 आएगा, तब भी होगा नहीं। x = 9 लेंगे तो होगा, देन y का वैल्यू आएगा 1, देयरफॉर 9,1 बिलोंग्स टू एस आ जाएगा। अब x = 10 लीजिए, 10 लेंगे तो यहाँ पे 2/3 विच इज़ नॉट ए नेचुरल। x = 11 लीजिए 1/3 नेचुरल नंबर। x = 12 लीजिए, x = 12 लेंगे तो 12 - 12 0, 0/3 0 होता है, तो 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो और कोई आपको y मिलेगा नहीं। x अगर जितना आप इंक्रीज करिए ना क्यों, y जो मिलेगा ना नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब मिलेगा, और नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो आपका 9, x = मैक्सिमम 9 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1। ओके, तो देयरफॉर r में क्या क्या, r नहीं मतलब s रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा, देखिए। तो स्टूडेंट्स पहले हमको 3,3 मिल गया था, तो 3,3 6,2 और 9,1 एस में आ जाएगा। तो ये डोमेन क्या आ जाएगा 3,6,9 ये डोमेन का एलिमेंट आ जाएगा, और रेंज एस क्या हो जाएगा 3,2,1 स्टूडेंट्स आप देखिए जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए आप। तो स्टूडेंट्स रिलेशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर पेयर के बारे में, डोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, आर इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नल रिलेशन क्या होता है, इतना सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर दिया है। एक रिलेशन से कैसे डोमेन रेंज एकदम शॉर्टकट वे में निकलते हैं। देखिए इतना दूर तक आपका क्लास 11 का सिलेबस में है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 टाइप का रिलेशन क्लास 12 में पढ़ेंगे, और ये तीनों टाइप रिलेशन अगर होल्ड करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो क्लास 12 का सिलेबस में है। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 आप अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो 11 का रिलेशन आपको अच्छा से सीखना ज़रूरी है। अगर 11 का रिलेशन अगर अच्छा से नहीं जानते तो आप 12 में रिलेशन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। आप रिलेशन के बाद सेट हो चुका था, सेट के बाद रिलेशन आया, रिलेशन के बाद अब आएगा फंक्शन। फंक्शंस बहुत सिंपल है, और फंक्शंस मैथमेटिक्स का क्वीन है स्टूडेंट्स। मतलब फंक्शंस एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह पे फंक्शंस होता है। तो फंक्शंस को किसी भी तरह आपको सीखना पड़ेगा। सेट, रिलेशन, मैपिंग, मतलब फंक्शंस का दूसरा नाम है मैपिंग। ओके, तो ये तीनों चैप्टर मैथमेटिक्स में इतना इम्पोर्टेंट है। आप आगे क्या करेंगे इन फ्यूचर, हायर मैथमेटिक्स या हायर जो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे ना, ये डिसाइड हो जाएगा, अभी से डिसाइड हो जाएगा आपका रिलेशन, फंक्शन एंड ये जो सेट, ये तीनों चैप्टर कितना डीपली आप सीख चुके हो। अगर आप
ये तीनों चैप्टर डीपली सीख चुके हो तो आपका इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप जेई मेन एडवांस क्रैक कर सकते हो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं।